हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 5th की हिंदी करा रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा अध्याय 3rd है, तीसरा अध्याय है, जिसका नाम है गौ रक्षक लोक देवता। इस चैप्टर में आपको गायों की रक्षा के विषय में बताया गया है, पशुओं के महत्व के विषय में बताया गया है कि हमें कैसे अपने गायों की रक्षा करनी चाहिए और वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। ये आपकी आरबीएससी का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बुक है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम स्टोरी देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। सुबह सुबह मेरी नींद खुली ही थी कि पिताजी ने आवाज लगाई। ठीक है, मीरा बता रही हैं कि सुबह सुबह हमारी जैसे ही नींद खुली तो पिताजी ने मुझे आवाज दी। वो कह रहे हैं, उठो जल्दी करो, देखो बाड़ी में गाय खड़ी हैं, उसे चारा पानी दे दो। पिताजी की बात सुनकर मैं उठी और माँ के साथ अपनी गाय कजरी को चारा पानी देने चली गई। ये बात मीरा बता रही हैं। गौरी बछिया की रस्सी खोलकर हमने गाय का दूध दूहना शुरू कर दिया। दूध दूहने के बाद हम घर लौट गए। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, जहाँ पर मीरा बता रही हैं कि उनके पिताजी ने सुबह से उन्हें जगाया और तो उन्होंने अपनी गाय को चारा पानी दिया और कैसे उसका दूध निकाला। आज घर में खीर बनेगी। माँ ने खीर बनाने की तैयारी की। उनकी माँ जो है वो खीर बना रही हैं, खीर बनाने की तैयारी कर रही हैं। चूल्हे पर दूध गर्म होने को उन्होंने रख दिया। शक्कर, चावल और सूखे में भी तैयार किए। खीर में क्या क्या उन्होंने डाला है? शक्कर डाली है, दूध को गर्म किया है, चावल डाले हैं और जो सूखे मेवे डालेंगी वो। मैं खीर खाने के लिए बहुत उत्साहित थी। मीरा कहती हैं कि मैं खीर खाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। तभी पिताजी बोले, पहले तेजा जी के थान पर भोग लगाएंगे, फिर खीर खाएंगे। तो उनके पिताजी, मीरा के पिताजी कहते हैं, पहले जो है तेजा जी के थान पर हम भोग लगाने चलेंगे, उसके बाद में खीर खाएंगे। मैं पिताजी के साथ खीर लेकर थान जा रही थी। रास्ते में मैंने पूछा, पिताजी हम तेजा जी के थान पर खीर का भोग क्यों लगाते हैं? मीरा जो है अपने पिताजी से पूछ रही हैं कि तेजा जी के थान पर वो खीर का भोग क्यों लगाया जाता है। तो उनके पिताजी बताते हैं, मीरा को समझाते हैं कि तेजा जी गायों के रक्षक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, तेजा जी को बताते हैं कि तेजा जी हैं वो गायों के लोक रक्षक देवता हैं, इसके रूप में उनकी पूजा की जाती है। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। उन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने जीवन का त्याग किया था, अपना बलिदान दिया था। मेरी जिज्ञासा बढ़ी तो पिताजी ने आगे बताया, तेजा जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था, उनके पिताजी बता रहे हैं। उनके पिताजी का नाम ताहड़ देव और माताजी का नाम राजकुमारी था। ठीक है, उनके पिताजी का और माताजी का नाम आप याद रखेंगे। उनके पिताजी का नाम ताहड़ देव था और माताजी का नाम राजकुमारी था। बचपन से ही तेजा जी में वीरता और साहस के गुण थे। उन्होंने अपना जीवन गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। एक बार जब लुटीरी गांव की गायों को लेकर जा रहे थे, तब तेजा जी ने उनका सामना किया और गायों को लुटेरों से बचाते हुए उन्होंने गायों की रक्षा के लिए गायों की रक्षा की, गायों को बचाया उन्होंने। इसीलिए उन्हें गौ रक्षक देवता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने गायों को बचाया था, उन्होंने गायों की रक्षा की थी तेजा जी ने। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को भाद्रपद की शुक्ल दशमी आती है, उसी में तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। यह बात आप याद रखेंगे कि उनका ये कब मनाया जाता है, तो भाद्रपद की दशमी आती है, उसी में तेजा दशमी के रूप में उसे मनाया जाता है।
स्थान पर पुजारी जी ने खीर का भोग लगाया और हमारा हालचाल पूछा। मैंने पूछा, काका, हम लोक देवताओं को भोग क्यों लगाते हैं? अब जो मीरा है वो पंडित जी से पूछ रही हैं, पुजारी जी से पूछती हैं कि हाँ, कि काका, हम लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, हम उन्हें भोग क्यों लगाते हैं? तो वो बोलते हैं, बताते हैं, हम लोग देवताओं के त्याग, बलिदान और समाज सेवा को याद करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। जैसे तेजा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वैसे ही रामदेव जी, पाबू जी और बिग्गा जी और करणी माता ने भी पशु पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। लोगों के नाम भी आप याद रखेंगे। पुजारी काका ने गोगा जी के बारे में भी बताया। गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब आक्रमणकारी उनके पास के गांव से गायों को लूटकर ले जा रहे थे, तब गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए वीरता से युद्ध किया। उन्होंने कई आक्रमणकारियों को मार गिराया, लेकिन अंततः वो वीर गति को प्राप्त हो गए। गायों की रक्षा करते हुए जो गोगा जी थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार गोगा जी भी गौ रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इसीलिए जो गोगा जी है उन्हें भी गौ रक्षक देवताओं के रूप में उन्हें भी पूजा जाता है। मैं और पिताजी पुजारी काका को प्रणाम कर घर लौट आए। घर जाकर हमने स्वादिष्ट खीर का आनंद लिया। खीर खाकर मुझे बहुत ताजगी महसूस हुई। मैंने माँ को पुजारी काका से हुई बातचीत के बारे में बताया। माँ ने कहा, जैसे तेजा जी, गोगा जी ने गायों की रक्षा की, वैसे ही पाबू जी ने भी गायों और ऊंटों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो उनकी माँ जी भी बताती हैं कि इन सभी लोगों ने, जैसे तेजा जी ने, गोगा जी ने गायों की रक्षा की, वैसे ही पाबू जी ने भी गायों और ऊंटों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। जब उनके विवाह के दौरान उन्हें पता चला कि कुछ लोग जो हैं वो गांव में घुस आए हैं और गायों की जो गांव में जो गायें हैं उनको लेने के लिए आए हैं, गायों को लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने विवाह के फेरे अधूरे छोड़ दिए और गायों की रक्षा के लिए लुटेरों से युद्ध करने के लिए वो निकल पड़े। उन्होंने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। गायों की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। माँ से यह सब सुनते हुए मैं जल्दी तैयार होकर विद्यालय के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मुझे मेरी सहेलियां सीमा और राधा मिली। हम खीर के भोग और लोक देवताओं की बात करते हुए स्कूल पहुंचे। विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान गुरुजी ने आज के दिन का महत्व बताया। अब गुरुजी भी उनको बता रहे हैं कि आज का दिन कितना खास है, कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने दूध और खीर की पौष्टिकता के बारे में भी समझाया। उनके जो गुरुजी हैं वो बता रहे हैं कि दूध कितना महत्वपूर्ण होता है और उसमें कितने सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। गुरुजी बोलते हैं, वो बताते हैं कि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं। दूध से पनीर, दही, छाछ, मावा आदि बनते हैं। दूध से ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे दूध से पनीर बनता है, दही बनता है, छाछ और मावा आदि दूध से बनते हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। टीना ने जिज्ञासा बस पूछा, गुरुजी, गांव में तो लोग अपने घरों में गाय और भैंस पालते हैं,
लेकिन शहरों में दूध कहाँ से आता है? गुरुजी ने बताया, गांवों में आवश्यकता अनुसार पशु पाले जाते हैं, लेकिन शहरों में बड़े बड़े तबेले होते हैं जहां गाय और भैंस रखी होती हैं, जहां गाय और भैंस। इस तरह से टीना को उनके गुरुजी बताते हैं कि गाय और भैंस जो हैं ये गांव में तो अपनी आवश्यकता के अनुसार पाली जाती हैं, लेकिन जो शहर है वहां पर बड़े बड़े तबेले होते हैं जहां पर गाय और भैंसों को रखा जाता है। वहीं से दूध ग्राहकों तक भेजा जाता है। जो शहर के लोग हैं उन्हें दूध डेयरियों से मिलता है और बड़े बड़े तबेलों से लोगों तक दूध को पहुंचाया जाता है। हाँ, गांव से भी कोल्ड स्टोरेज के जरिए दूध शहरों में भेजा जाता है। और वो बताते हैं कि गांव से भी कोल्ड स्टोरेज के जरिए शहरों में दूध को भेजा जाता है। मशीनों द्वारा उसकी पैकिंग होती है और फिर वह ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। दूध एवं दूध से बने उत्पादों के व्यवसाय को डेयरी उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, दूध और दूध से बने जो उत्पाद होते हैं उन्हें डेयरी उत्पाद कहा जाता है। दीपक ने कहा, लेकिन गुरुजी, हमने रास्ते में गायों को सड़क पर घूमते देखा है, क्या उनका कोई घर नहीं होता? ठीक है, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे जानवर हैं, गाय हैं, वो सड़क पर बाहर घूमती रहती हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि जो लोग हैं वो गायों को पालते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। अच्छे लोग होते हैं जो अपने जानवरों का ध्यान रखते हैं, अपने जानवरों को पालते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गाय को पालते तो हैं लेकिन और उनका दूध दूहते हैं, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें घर के बाहर खुले में छोड़ देते हैं, जिससे गाय सड़क पर भूखी घूमती रहती हैं, वो कचरा खाती हैं, प्लास्टिक खाती हैं। ठीक है, ऐसी वो नुकसानदायक चीजों को खा लेती हैं, जिससे कि वो बीमार पड़ जाती हैं। इस कारण गाय मर भी जाती हैं। आजकल पशुओं के लिए अस्पताल भी बनाए गए हैं। पशुओं की सुरक्षा के लिए उनके लिए अस्पताल भी बनाए गए हैं जहां बीमार पशुओं का इलाज किया जाता है। और वो गुरुजी और बताते हैं कि हमें जानवरों की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, हमें अपने जानवर सुरक्षित रखने चाहिए और हमें उन्हें खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुजी ने हमें प्रेरित किया है। गुरुजी की ये बात सुनकर जरूर आप भी प्रेरित हुए होंगे कि हमें अपने आसपास रहने वाले पशुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, हमें सभी पशुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुरुजी की बातें सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। ठीक है, ये आपकी छोटी सी स्टोरी थी जिसमें गाय की रक्षा के विषय में बताया गया है कि हमें उनकी कैसे सुरक्षा करनी चाहिए और वो हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर के लिए आप इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। लेकिन सेकंड पार्ट देखने से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।